Uh, Hello students. In previous lecture we have discussed about the element of cost and what is prime cost, work cost, cost of production and total cost of sales. So now and I have sent you one numerical. So first of all I'm going to read that numerical. You can put your numerical in front of you and I'm going to read that. Then first it's now your numerical is: calculate prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales and profit from the following particulars. Direct material rupees 1 lakh, direct wages rupees 20,000, direct expenses rupees 10,000, wages of foreman rupees 2,500, electric power rupees 500, lighting factory that is 1,500, office rupees 500, storekeeper's wages that is 1000, oil and water 500, rent factory that is 5000, office that is rupees 2500, repairs and renewals factory plant that is 3500, office premises that is 500, transfer to reserves that is 1000, discount and shares written off that is 500, dividend 2000, depreciation factory plant that is 500, office premises 1250, consumable stores, manager's salary, director's fees, office stationery, telephone charges, postage and telegram, salesman salaries, traveling expenses, advertising, warehouses charges and sales and carriage outward and income tax. This is your question. सो ये क्वेश्चन तो आपका है। अब आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी है और कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है आपका प्राइम कॉस्ट, जहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। फिर आती है आपकी वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें आप प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स लिखा है, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ लिखा है, डिविडेंड लिखा गया है, इनकम टैक्स लिखा गया है। तो दीज यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी। प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर करने, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने पढ़ा हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सारी एक्सपेंसेस को नोट डाउन किया जाता है और बाद में कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। तो मतलब कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दीज आर नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जितने हमारे पास प्रॉफिट आया उसका हमने ट्रांसफ़र करना है, क्या इज इट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। कि हमने एक वस्तु को बनाया है, उसका निर्माण किया है और जब उसको सेलेबल बनाने के लिए हमने तैयार किया है तो हम उसमें से ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात ही नहीं आती तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स की, जब हमने शेयर्स को इशू किया है तो हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये भी किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं होता है। दीज आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। डिविडेंट है, अगर आपने डिविडेंट पे किया है तो इसका भी कोई जिक्र यहाँ नहीं आएगा। इन द सेम वे इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो उसका जिक्र भी नहीं आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट करते हैं और प्राइम कॉस्ट के लिए क्या चाहिए होता है आपको? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन योर क्वेश्चन देयर इज डायरेक्ट मटेरियल, पहला ही है, पहला ही पॉइंट है, अगर आप निकालेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है दैट इज़ रुपीज़ 1 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका आ गया है 1 लाख का। इसी तरह डायरेक्ट वेजेस हैं जो आपकी आ गई हैं 20,000 की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि आपकी आ गई है 10,000। तो इस तरह इन सब मटेरियल, बाकी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ भी नहीं है। इस तरह जब आप इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी 1,30,000 रुपये। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस 20,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, मीन्स ये 1,30,000 आपकी बन जाएगी। फिर आपको फैक्ट्री में जितने खर्चे हुए हैं उनको ऐड करना है। तो अब क्वेश्चन से हमें पता लग जाएगा, जैसे वेजेस ऑफ फोरमैन है, ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है तो उसको आप ऐड कर देंगे, 2500 का है। इसी तरह नेक्स्ट जो है आइटम दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, उसका 500 रुपया है। इलेक्ट्रिक पावर कहाँ यूज़ की जाएगी? वो भी आप जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगी। इसी तरह लाइटिंग है, लाइटिंग एक फैक्ट्री की दे रखी है और एक ऑफिस की दे रखी है। ऑफिस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगी और जो फैक्ट्री है वो आपकी वर्क कॉस्ट में कैलकुलेट करने के लिए आएगी। तो आप यहाँ पे
फैक्ट्री से संबंधित लाइटिंग जो है उसको ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा नीचे लिखा है दैट इज़ ऑफ ₹1500। ये देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऊपर दिया गया है इसलिए मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। ये 1500 आ गया है। फिर आपका आ रहा है फिर आप नेक्स्ट चलते हैं स्टोर कीपर वेजेस। तो स्टोर कीपर वेजेस भी क्या है, जो स्टोर में पर्सन्स रखे जाएंगे, लोग रखे जाएंगे, उनको आप वेजेस देते हैं। तो ऑब्वियसली स्टोर कहाँ होगा, जहाँ पे आप आपकी फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री से सामान जो है रखा हुआ है, उस सामान को लेके आना है, स्टोर कीपर ने उसका ब्यौरा रखना है, उसके लिए आप उसको वेजेस पे करें, तो ये भी आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस होती है। तो ये आपकी स्टोर कीपर वेजेस आ गई, दैट इज़ ऑफ ₹1000। इसके बाद चलते हैं ऑयल एंड वाटर। डेफिनेटली मशीनरी में आपका तेल लगेगा, पानी पीने के लिए रखा जाएगा, तो ये आपका ₹500 उसका आ गया। फिर उसके बाद आप चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका रेंट। रेंट में भी दो दिए गए हैं, एक फैक्ट्री रेंट, एक ऑफिस रेंट। अगर फैक्ट्री रेंट की बात करें तो वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ गई है आपकी ₹5000। फिर है आपका रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। ऑब्वियसली जो आप प्लांट फैक्ट्री में जो प्लांट है उनकी रिपेयर्स कर रहे हैं, उनको फिर से वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहे हैं, तो जो फैक्ट्री से संबंधित है वो आपके यहाँ आ गए 3500 के आगे। फिर है आपकी फैक्ट्री लाइटिंग, हमने पहले ही बता दिया है। फिर डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री प्लांट पे, तो फैक्ट्री प्लांट पे आपका इधर आ गया। जो फैक्ट्री से संबंधित खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो आपने स्टोर्स के रूप में छोटी छोटी आइटम्स जो रखी होती हैं, उसको आपने 2500 लिख लिया। इन सब का टोटल बना, टोटली 17,500 वो आपने बना दिया। इसको आउटर कॉलम में आपने लिख दिया 17,500। और अब 1,30,000 में जो आपकी प्राइम कॉस्ट थी, प्लस जो आपके फैक्ट्री के टोटल खर्चे हुए हैं 17,500, वो आपने आउटर कॉलम में लिखा। और आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, वर्क कॉस्ट आ गई है, वो आ गई है 1,47,500। यानी कि आपकी वर्क कॉस्ट थी दैट इज़ 1,30,000 एंड यू एडेड द ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज़ ₹17,500 एंड योर टोटल इज़ 1,30,000 प्लस 17,500 दैट इज़ योर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। तो अभी चलते हैं, अभी हमने वर्क कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है। अब जब इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर से हम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन किए, और आप क्वेश्चन को सामने रख लीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमारा चला गया जो कि हमारा वर्क कॉस्ट से आया, डायरेक्ट वेजेस भी चला गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चला गया, वेजेस ऑफ फोरमैन भी आ गया, इलेक्ट्रिक पार्ट भी आ गया। अब लाइटिंग आई है, लाइटिंग आई है आपकी यहाँ पे। मैंने ऑफिस लाइटिंग, ये देखिएगा 500 की, मैं क्वेश्चन से चल रही हूँ, तो लाइटिंग देखिएगा 500 की ऑफिस लाइटिंग आई है 500 की, तो मैंने 500 यहाँ दिखा दिया। फिर क्वेश्चन में ही आप देखिए स्टोर कीपर वेजेस ये चला गया है फैक्ट्री। अब रेंट आ गया ऑफिस का, तो दैट इज़ रेंट जो आएगा आपका ऑफिस का, वो यहाँ पे ऑफिस रेंट है दैट इज़ 2500, वो यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरह रिपेयर एंड रिन्यूअल्स हैं जो ऑफिस के हैं, वो ₹500 यहाँ पे आ गया है। ये ₹500 आ गया है। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व तो आपको पता है यहाँ आएगा ही नहीं, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, डिविडेंड भी नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस दैट इज़ ₹1,250। फिर आएगा मैनेजर सैलरी, वो भी ऑफिस एक्सपेंस होता है, वो 5,000 आ गया है। फिर है डायरेक्टर्स फीस, वो भी आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,250। ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस से संबंधित है दैट इज़ 500। टेलीफोन चार्जेस वो है 125 दैट इज़ योर यहाँ पे आ गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज़ योर 250 यहाँ आ गया। और बाकी देखते हैं, सेल्समैन सैलरी आपकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टीजमेंट भी, वेयर हाउस भी, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस में इतना ही आएगा। तो आपके टोटल हो गए हैं 1875। पीछे था हमारा, अब हमने यहाँ टोटल हो गया आपका 11,875। ये आ गई आपकी टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज़ 11,875। और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था जो आपका टोटल बन रहा था दैट इज़ 1,47,500, उसमें हमने 11,875 को ऐड किया, तो नाउ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,59,375 दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे कैसे आया, प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री, वी हैव एडेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज, एंड आफ्टर देन वी हैव एडेड this one administrative expenses means office expenses, and your total amount cost of production is 1,59,375. Now
योर नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सबसे पहले आया है, यहाँ पे लिखा है कैरेज आउटवर्ड, लेकिन हम एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो सबसे पहले आ गया यहाँ सेल्समैन सैलरी, दैट इज़ 1250, क्वेश्चन के हिसाब से चल रही हूँ मैं। देन आपका आ गया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ 500, यहाँ लिखा है। फिर आपका आ गया है एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ 1250, वेयर हाउसेज चार्जेस, दैट इज़ 500, and of course carriage outward, that is 375. your total is 3875। आपने इसको आउटर कॉलम में यहाँ लिखा 3875। पिछली स्लाइड्स में आपका टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था 1,59,375, उसमें जब 3875 को हमने ऐड किया तो यहाँ नाउ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 1,63,250। योर सेल्स, इट हैज़ बीन मेंशन इन योर क्वेश्चन, दैट इज़ 1,89,500। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है 1,63,250 और आपका सेल्स है 1,89,500। जब आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया है तो आपका प्रॉफिट आया है 26,250। और ये कैसे आया है, 1,89,500 माइनस 1,63,250। once again I'm going to repeat this question. I will post this question to your WhatsApp group, and then you will note down that question, and after then you will try to solve it. And if you are not getting, then I'm sending you this video. क्या क्या होता है, first of all you have to calculate the prime cost, then work cost, then cost of production, and after then cost of goods sold. And how the prime cost will be calculated? Prime cost is equals to direct material plus direct expenses plus direct labor. उसको जब ऐड कर देंगे, उसमें जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को, जितने भी फैक्ट्री में खर्चे हुए हैं उनको ऐड कर देते हैं तो वो आपकी बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसके बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो आपकी वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं तो आपकी बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी यहाँ आई है। फिर आप सेल्स को लिखते हो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो, वो आपका बन जाता है प्रॉफिट। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक